जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। एंड देखिए, ये जो क्वेश्चंस हैं वो इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड हैं, तो हर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स इज ऑल्सो नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया का जो कौन सा अमेंडमेंट है वो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। देखिए, अमेंडमेंट मतलब होता है किसी भी आर्टिकल में या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में संशोधन करना, अमेंडमेंट करना। ओके, उसमें चेंज करना, उसको बोलते हैं अमेंडमेंट। ओके, तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है 42nd अमेंडमेंट। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एंड ये जो 42nd अमेंडमेंट है वो हुआ था 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज मेंशन्ड। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में जो अमेंडमेंट का प्रोसेस है वो मेंशन है, तो ये है पार्ट 20 में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, एंड ये जो पार्ट 20 में है वो आर्टिकल 368 के अंडर है अमेंडमेंट का प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अपॉइंट्स गवर्नर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। इंडिया में जो स्टेट्स के गवर्नर है उनको कौन अपॉइंट करता है, तो ये करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जुडिशियबल इन नेचर। यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जुडिशियबल है नेचर में। ओके, तो फंडामेंटल राइट्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, फंडामेंटल राइट जुडिशियबल इसलिए हैं क्योंकि फंडामेंटल राइट के वायलेट होने पर हम आर्टिकल 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं एंड आर्टिकल 226 के अंडर हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं इनके वायलेट होने पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेड्यूल 10 इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 10 है वो इनमें से किससे डील करता है। ओके, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन वॉज अपॉइंटेड इन 1953 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। यहाँ पर पूछा गया है कि जो फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन था 1953 का। ओके, यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं आपके, पूछ सकते हैं कि फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन जो कब अपॉइंट किया गया, तो 1953 में, एंड किसकी चेयरमैनशिप में किया गया, तो ये किया गया था काका कालेकर की। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, याद रखिए, फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन 1953 में एंड चेयरमैनशिप थी काका कालेकर की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राज्यसभा में कितने मेंबर अपॉइंट करता है, तो ये करता है 12। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एंड लोकसभा में करता है 2। ओके, तो अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट में कितने मेंबर अपॉइंट करता है, तो लिखकर आना 14। ओके, जो कि 12 राज्यसभा के एंड 2 लोकसभा के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया वर यूनियन टेरिटरीज बिफोर बिकमिंग स्टेट्स। यहाँ पर आंसर आपको पहले ही बोल्ड कर दिया है। ओके, यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी जो स्टेट्स हैं, कौन से स्टेट्स हैं जो कि स्टेट बनने से पहले यूनियन टेरिटरी थे। ओके, तो ये थे हिमाचल प्रदेश, मणिपुर एंड त्रिपुरा। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड दैट इंडिया इज एन इनक्रेडिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। ये जो वर्ड है इनक्रेडिबल इंडिया ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, ये किसने बोला है, तो ये बोला है भीमराव अंबेडकर जी ने। ओके, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट फॉर्म्ड। यहाँ पर पूछा गया है कि लैंग्वेज के आधार पर, भाषा के आधार पर फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट कब फॉर्म हुआ है। ओके, तो ये हुआ था 1953 में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड फर्स्ट जो लिंग्विस्टिक स्टेट है वो था आंध्र प्रदेश। ओके, आंध्र प्रदेश 1953 में फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट बना था। ओके, याद रखिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ नॉट पॉसिबल
टू ऑब्टेन इंडियन सिटीजनशिप बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वेज। यहाँ पर पूछा गया है कि किस वे के अकॉर्डिंग ये पॉसिबल नहीं है कि हम इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर कर पाएँ। तो डिपॉजिटिंग मनी इन इंडियन बैंक्स, इंडिया की बैंक्स में मनी डिपॉजिट करने से हम इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर नहीं कर सकते। ओके, नेचुरलाइजेशन से कर सकते हैं, बर्थ से कर सकते हैं हम। ओके, आपके मदर एंड फादर किसी कंट्री की सिटीजनशिप ले रहे हैं या इंडिया की सिटीजनशिप ले रहे हैं, तब आपको वहाँ की सिटीजनशिप मिल सकती है। बट ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडिया की बैंक में डिपॉजिट करने से हमें इंडिया की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द आर्टिकल्स एसोसिएटेड विद द फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर। कौन सा आर्टिकल है जो फंडामेंटल राइट्स इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन सा आर्टिकल है जो फंडामेंटल राइट्स को बताता है। ओके, तो ये है ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 12 to 35। ओके, यहाँ पर मैं बता देती हूँ वन मोर थिंग, राइट टू इक्वालिटी है जो कि आर्टिकल 14 to 18 है। ओके, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18 है। नेक्स्ट जो है वो है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम जो है वो है 19 to 22, ये आर्टिकल्स हैं। ओके, राइट टू इक्वालिटी हो गया 14 to 18, राइट टू फ्रीडम है 19 to 22। ओके, नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब अपने खिलाफ हो रहे किसी भी बुरे बर्ताव के खिलाफ हम एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं। ओके, उसके अगेंस्ट हम जा सकते हैं, तो वो है आर्टिकल 23 to 24। ओके, 23 and 24 है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ओके, राइट टू फ्रीडम है वो बता दिया मैंने, 19 से 22 है। ओके, नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम रिलीजन, जो हम रिलीजन का हमें फ्रीडम मिला है, कोई भी हम रिलीजन एक्वायर कर सकते हैं। ओके, अपना रिलीजन हम छोड़ सकते हैं, किसी भी धर्म को अपनाकर उस धर्म की हम वर्शिप कर सकते हैं। तो राइट टू फ्रीडम रिलीजन का जो फ्रीडम है वो है आर्टिकल 25 to 28। ओके, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कल्चर एंड एजुकेशन राइट है, हाँ वन मोर थिंग, कल्चर एंड एजुकेशन राइट है वो है आर्टिकल 29 to 30। ओके, एंड जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन के जो उसमें अमेंडमेंट, उसमें अपने जो राइट्स हैं उनके लिए हमें जो रेमेडीज दी गई हैं वो है आर्टिकल 32 to 35। ओके, तो ये सारे आपके फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि हैं 12 से 35 तक। ओके, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स गारंटी पर्सनल फ्रीडम। देखिए, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 5 रिट्स हैं। ओके, रिट्स जो होती हैं वो जैसे कि अभी किसी को कैद कर लिया गया है, ओके, और विदाउट एनी बेस पर उसको कैद किया गया है, तो रिट्स के अकॉर्डिंग हम उसको छुड़वा सकते हैं। ओके, या उसकी सज़ा कम करा सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है गारंटी पर्सनल फ्रीडम, पर्सनल फ्रीडम की जो रिट है वो कौन सी है, तो ये है हेबिस कॉर्पस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट केम अंडर फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सा है जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर फंडामेंटल राइट्स में नहीं आता है। ओके, फंडामेंटल राइट्स अभी आप लोगों ने पीछे पढ़े, जो फ्रीडम का राइट है वो भी है आपको। ओके, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का भी है। ओके, लॉ बिफोर इक्वलिटी का भी है, बट इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क ये आपको नहीं है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मतलब सेम वर्क के लिए सेम आपको पेमेंट मिले, ये कोई आपका फंडामेंटल राइट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एंड द ओल्डेस्ट फेडरेशन इन द वर्ल्ड। इसमें से पूछा गया है कि वर्ल्ड की कौन सी पहली और ओल्डेस्ट फेडरेशन है। ओके, तो ये है यूएसए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यूएसए में जो 1775 टू 1783 ये इधर रिवॉल्ट हुआ था, अपने आज़ादी के लिए रिवॉल्ट हुआ था। ओके, यूएसए में, एंड फिर जाकर 1787 में वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तभी वो सबसे फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट
फेडरेशन है। ओके अगर आप लोगों के पास पॉलिटिकल साइंस है ग्रेजुएशन में या वर्ल्ड हिस्ट्री है तो ये सारे टॉपिक आपको एकदम क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द यूनियन एग्जीक्यूटिव। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल है जो कि यूनियन एग्जीक्यूटिव से डील करता है, यानी कि यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन लोग आते हैं, वो आते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके ये 3 लोग हैं जो कि यूनियन एग्जीक्यूटिव में आते हैं। तो इनके साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है, आर्टिकल डील करता है, वो है आर्टिकल 52 to 78। ओके ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग, ये 52 to 78 है जो कि है आर्टिकल जो कि है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में। याद रखना 52 to 78 है जो कि यूनियन एग्जीक्यूटिव से डील करता है। यूनियन एग्जीक्यूटिव में आते हैं आपके वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट एंड पीएम ऑफ इंडिया। एंड 52 to 78 जो आर्टिकल है वो है पार्ट 5 में इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर कैन बी द इम्पीचमेंट चार्जेस इनिशिएटेड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन या फिर किसके द्वारा या कहां पर इंडिया के प्रेसिडेंट के ऊपर इम्पीचमेंट चार्जेस लगाए जाते हैं। तो ये लगाए जाते हैं आइदर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट में। ओके ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द मिनिमम नंबर ऑफ सेशंस ऑफ लोकसभा टू बी हेल्ड इन अ ईयर। यहाँ पर पूछा गया है कि जो मिनिमम लोकसभा के जो सेशन हैं वो एक ईयर में कितने होने चाहिए या कितने होते हैं। तो ये है 2 times इन अ ईयर, मतलब 6 month के गैप में ये होते हैं। ओके 2 times इन अ ईयर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा। यहाँ पर पूछा गया है कि लार्जेस्ट नंबर जो कि लोकसभा के जो सीट्स हैं उसमें किस स्टेट का है। तो ये है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके यूपी में जो लोकसभा की सीट्स हैं वो हैं आपकी 80। ओके ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड राज्यसभा की जो सीट्स हैं वो हैं 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट पार्लियामेंट्री फोरम ऑन वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड। जो पार्लियामेंट में फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट के ऊपर, वो कब हुआ था। तो ये हुआ था 2005 में, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वन मोर थिंग, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो कब आया था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर इज द सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स अडॉप्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिंगल सिस्टम कोर्ट्स का कब अडॉप्ट किया गया। ओके या किस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ये लिया गया था या किस गवर्नमेंट एक्ट के द्वारा। तो ये लिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ओके काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो 1935 के एक्ट से ली गई हैं। ओके ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एडमिनिस्टर्स ओथ टू अ पर्सन अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कौन पर्सन है जो कि अपॉइंट कराता है या ओथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट के जज को। तो ये दिलाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल अलाउज अ पर्सन टू मूव सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। देखिए यहाँ पर वही क्वेश्चन आया है कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो एक पर्सन को ये राइट देता है ओके कि आप अपने फंडामेंटल राइट के वायलेट होने पर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। तो ये है आर्टिकल नंबर 32। ओके एंड हाई कोर्ट में ये है आर्टिकल नंबर 226। भीमराव अंबेडकर जी ने जो आर्टिकल 32 है उसको बोला था सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या फिर सोल ऑफ आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो आत्मा है वो है आर्टिकल 32 जो कि आपके फंडामेंटल राइट के वायलेट होने पर आपकी हेल्प करती है सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कैन रिवोक नेशनल इमरजेंसी। कौन है जो नेशनल इमरजेंसी को रोक सकता है या उसको लगा सकता है। तो ये है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है
इन विच ईयर वॉज द सेपरेट हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश established आफ्टर द सेपरेशन ऑफ तेलंगाना? आंध्र प्रदेश पहले एक स्टेट था, उससे तेलंगाना अलग हुआ। फिर यहाँ पर ये पूछा गया है कि किस ईयर आंध्र प्रदेश का खुद का अपना एक हाई कोर्ट स्टैब्लिश हो गया, जो कि तेलंगाना का, जो कि आंध्र प्रदेश का पहले जो हाई कोर्ट था वो तेलंगाना में चला गया था। ओके, तो ये हुआ था 2019 में। ओके, 1 जनवरी 2019 में अपना आंध्र प्रदेश को न्यू हाई कोर्ट मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन मोर थिंग, आप लोगों को पता होगा कि कभी जो है वो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ, तो ये हुआ था 2 जून 2014। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 371J कंटेन्स स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द विच स्टेट? जो कि आर्टिकल 371J है वो किस स्टेट को एक स्पेशल स्टेटस देता है? तो ये देता है कर्नाटका को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आर्टिकल 371J। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वॉज एस्टेब्लिश्ड एज द 3rd ऑल इंडियन सर्विस? देखिए, जो ऑल इंडिया सर्विस है वो है IAS, वन मोर थिंग, वो है IAS, IPS। ओके, ये ऑल इंडिया सर्विस में आती हैं। तो जो 3rd इंडियन सर्विस है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, वो कब इस्टेब्लिश की गई थी? ओके, तो ये की गई थी 1968 में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सॉरी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1966 में ये बनी थी। ओके, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ओके, 1966 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर अ न्यू मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स वॉज क्रिएटेड? जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, जो कि न्यू मिनिस्ट्री है, वो किस ईयर क्रिएट की गई थी? तो ये की गई थी 1999 में। ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। न्यू मिनिस्ट्री जो कि ट्राइबल अफेयर्स की है। ओके, अभी प्रेजेंट टाइम में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं वो कौन है? कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए। इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM वर यूज्ड फर्स्ट? किस स्टेट में EVM का यूज फर्स्ट हुआ था? तो ये हुआ था केरला में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 प्रोवाइड्स हाउ मेनी राइट्स टू अ कंज्यूमर? जो एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था 1986 का, उसके अकॉर्डिंग एक कंज्यूमर को या एक उपभोक्ता को कितने उसके राइट मिले हैं? तो उसके 6 राइट उसको दिए गए हैं। ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट वॉज इनेक्टेड इन विच ईयर? एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है वो किस ईयर आया था या किस ईयर फोर्स में आया था? तो इसका राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा 1995। ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है वो आया था 1995 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आर्म्स एक्ट ऑफ 1959 इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी चैप्टर्स? जो आर्म्स एक्ट है 1959 का, ओके, कि किस कंट्री से हम आर्म्स खरीद सकते हैं या कौन से आर्म्स को हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें थी आर्म्स एक्ट 1959 में, और इसमें जो चैप्टर्स हैं वो हैं 6 चैप्टर्स। ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स, जो ST एंड SC है, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, ओके, वॉज पास्ड इन विच ईयर? जो ST एंड SC एक्ट है वो किस ईयर पास्ड हुआ था? ओके, तो ये हुआ था 1989 में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स? जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो फोर्स में कब आया? तो ये आया था 26 जनवरी 1950। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया? ये आप लोगों का शायद 3rd या 2nd नंबर का क्वेश्चन भी था। सॉरी, ये अगेन आ गया है क्वेश्चन इधर। ओके, तो इसका हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जो स्टेट्स के गवर्नर्स हैं उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं या उन्हीं को वो ओथ दिलाते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।
Thanks for watching our video. Please like, share and subscribe to our channel. Thank you so much.